साल 1872 जहाज द मैरी सेलेस्ट बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो जाता है, जिसका आज तक कुछ पता नहीं है। उसके बाद 1945 में नेवी के 5 हवाई जहाज बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो जाते हैं। फिर 1947 में सेना का C-45 सुपरफोर्ट जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है। 1948 में जहाज टूडोर ट्रायंगल में खो जाता है, इसका भी कुछ पता नहीं है। आखिर क्या मिस्ट्री है बरमूडा ट्रायंगल की? अगर आप ऐसे ही हिस्टोरिकल और मिस्टीरियस टॉपिक के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक पे। आज के इस वीडियो का टॉपिक है द डेविल्स ट्रायंगल, यानी द बरमूडा ट्रायंगल। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को वन क्लिक में लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। बरमूडा ट्रायंगल, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसका नाम आज से पहले सुना हो, या फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी हो, या फिर हो सकता है कुछ लोगों ने सिर्फ इसका नाम ही सुना हो। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी सुना है तो आज जान लीजिए। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ साउथ अटलांटिक ओशन का एक एरिया है जिसमें कुछ ह्यूमन एरर्स और एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। कल्चरल बेस पे लोग इन घटनाओं को पैरानॉर्मल लॉज ऑफ फिजिक्स या दूसरे ग्रह पे रहने वाले लोग यानी एलियन से रिलेटेड मानते हैं। हालांकि बाद में राइटर्स और साइंटिस्ट ने बहुत सारी घटनाओं को देखकर कुछ हद तक रियल इंफॉर्मेशन दी है। अटलांटिक ओशन में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक हिस्सा बरमूडा ट्रायंगल कहलाता है। इसे बरमूडा ट्रायंगल इसलिए कहा जाता है कि इसका जो शेप है वो एक ट्रायंगल के आकार का है। पिछले 100 सालों में बरमूडा ट्रायंगल में 75 हवाई जहाज और 100 से भी ज्यादा छोटे बड़े शिप गायब हो चुके हैं और लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल की जानकारी सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को दी थी। बरमूडा ट्रायंगल यूएसए के पूर्वी तट पर फ्लोरिडा से लगभग 1770 किलोमीटर और हैलिफैक्स नोवा और कनाडा के साउथ में 1350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब सवाल ये उठता है कि बरमूडा ट्रायंगल में आखिर जहाज गायब क्यों हो जाते हैं? हालांकि जहाजों को गायब होने को लेकर वैज्ञानिक मौसम को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। मौसम पर काफी रिसर्च करने के बाद साइंटिस्टों को ये पता लगा कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर बहुत ही खतरनाक हवाएं चलती रहती हैं, जिनकी रफ्तार 170 माइल्स पर आवर रहती है। जब कोई जहाज इस हवा की चपेट में आता है तो अपना संतुलन खो बैठता है, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब इसी बीच एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि उसने बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को सुलझा लिया है। इस वैज्ञानिक का नाम है कार्ल क्रुजेलनिकिक। उनका मानना है कि पानी में कई विमान और शिप्स गायब हुए हैं, लेकिन वो कैसे लापता हुए इसके बारे में कुछ भी सबूत नहीं है। आइए जानते हैं इस वैज्ञानिक ने बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में क्या बताया। कार्ल क्रुजेलनिकिक ने कहा कि बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री का एलियंस बेस और लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस से कोई संबंध नहीं है। जी हाँ, लोग बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस से भी जोड़कर देखते हैं। तो अगर आप लॉस्ट सिटी एटलांटिस के बारे में नहीं जानते तो मैं पहले से ही इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और लॉस्ट सिटी एटलांटिस के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन पहले इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। कार्ल क्रुजेलनिकिक का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में जो भी एक्सीडेंट्स आज तक हुए हैं उनका ऐसी मिस्ट्री से कोई संबंध नहीं है। ये सारे एक्सीडेंट्स ह्यूमन एरर्स और मौसम की वजह से हुए हैं। उनका कहना है कि अगर प्लेन क्रैशेस में बरमूडा ट्रायंगल के साथ किसी और जगह का रेशियो निकाला जाता है तो वो हमेशा बराबर आएगा, यानी किसी नॉर्मल प्लेस में जितने एक्सीडेंट्स होते हैं उतने ही बरमूडा ट्रायंगल में भी होते हैं। बस कुछ घटनाओं की वजह से बरमूडा ट्रायंगल को हाइप में ला दिया गया है। लेकिन इतने सारे मिस्टीरियस एक्सीडेंट्स के बाद इनकी बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी मिस्टीरियस घटनाएं इस एरिया में हो चुकी हैं कि इन्हें एक नॉर्मल एक्सीडेंट्स मानना बहुत ही मुश्किल सा लगता है। कार्ल क्रुजेलनिकिक ने फ्लाइट 19 के लापता हुए 5 विमानों के खोने के रहस्य से भी पर्दा उठाया है। इन जहाजों के गायब होने के बाद ही बरमूडा ट्रायंगल को रहस्यमय कहा जाने लगा, यानी इसे मिस्टीरियस कहा जाने लगा। उन्होंने बताया कि रियलिटी तो ये है कि उस घटना का किसी मिस्टीरियस घटना से कोई संबंध नहीं है। रियलिटी तो ये है कि 15 मीटर ऊंची उठी लहरों ने उन विमानों पर बुरा असर डाला था, जिस वजह से वो घटना का शिकार हुए थे।
और वो बताते हैं कि गहरे पानी में विमानों का मलबा मिलना काफी कठिन है, जिस वजह से इस घटना में आज तक जितने भी विमान और शिप्स क्रैश हुए हैं उनका मलबा नहीं मिलता है। अटलांटिक ओशन के इस भाग में जहाजों और एयरप्लेन्स के गायब होने की जो घटनाएं अब तक मिली हैं, उनमें ये पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या वायुयान यहाँ से गुजरता है तो उसके रडार, वायरलेस रेडियो और कंपास जैसे गैजेट या तो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देते हैं, जिस वजह से उनका कनेक्शन पूरी दुनिया से कट जाता है। और इस एरिया में आकर उनके दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं, जिस वजह से वो अपना रास्ता भटक जाते हैं, जिस वजह से वो या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या मिस्टीरियस तरीके से कहीं गायब हो जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इस एरिया में फिजिक्स के कुछ लॉज बदल जाते हैं, जिस वजह से ये एक्सीडेंट्स होते हैं, और कुछ लोग इन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड मानते हैं, तो कुछ लोग इन्हें नॉर्मल एक्सीडेंट्स मानते हैं। ये टॉपिक कितना मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग है, इसका अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि इस टॉपिक पे कई लेख लिखे जा चुके हैं, कई किताबें लिखी जा चुकी हैं और कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं। इस टॉपिक पे काफी ज्यादा रिसर्च हो चुकी है, लेकिन उस रिसर्च के बाद भी इस टॉपिक को कोई ग्रीन चिट नहीं मिली है। इस टॉपिक के बारे में कुछ भी अच्छे से पता नहीं चला है कि आखिर गायब हुए जहाजों का पता क्यों नहीं लग पाया। उन्हें आसमान निगल गया या धरती खा गई। अब उन्हें धरती खा गई या आसमान निगल गया, इस बारे में तो आप तभी जान पाएंगे जब आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखेंगे। जैसे मैंने बताया कि मैं इस चैनल पर हर वीक एक वीडियो अपलोड करता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है द बरमूडा ट्रायंगल पार्ट 2। अगर आप नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल के बटन को दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, जिससे आप नेक्स्ट वीडियो मिस न कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक बरमूडा ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन को कंटिन्यू करते हुए। तब तक बाय बाय।